ठीक है, देखो आपके पास डे की कैंडल होती है यहाँ पे। तो हम इस डे की लिक्विडिटी को देखते हैं, ठीक है। हमारे पास मेजर लिक्विडिटी कहाँ कहाँ होती है। जैसे कि ये कैंडल अब बुलिश क्लोज है, मैं मानता हूँ। यहाँ पे आपके पास कैंडल कैसी क्लोज है, बुलिश। और ये मेरे कैंडल के लेवल्स है। मैं आज ट्रेड कर रहा हूँ। मेरे पास प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो है। मैं इनको मार्क कर रहा हूँ, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो। हर दिन मार्केट में आके आपको ये चीज़ करनी ज़रूरी है। ये प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई। अब मैं क्या करूंगा कि मेरे पास कैंडल बुलिश है। मेरे पास सिंपल सा लॉजिक है कि आज की कैंडल बुलिश क्लोज है, तो मेरे पास मार्केट कहाँ तक जा सकता है, हायर। ठीक है। और कहाँ से जा सकता है, कैंडल के 50% एरिया से। तो मैं लो टू हाई एक फिब लगाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कैंडल बुलिश है, इसलिए मैं लो टू हाई फिब लगा रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, ये जो 50% से नीचे एरियाज हैं, मेरे लिए ये क्या हो जाएंगे, एक डिमांड एरिया हो जाएंगे। यानी कि मार्केट में यहाँ से क्या आ सकती है, बाइंग आ सकती है। ये मेरे लिए डिमांड एरिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ जनरली कि मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग हो जाती है। मार्केट का ये क्लोजिंग टाइम है, इधर यहाँ पे मार्केट क्लोज हो रहा है, राइट। तो मार्केट जब यहाँ पे क्लोज होती है, तो आपके पास कैंडल क्या करती है, सबसे पहले हाई छोड़ देती है। यानी कि यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है इसी ओपनिंग पे। एक मिनट, हाँ, यहाँ पर मार्केट क्या करता है, यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है, इक्वल हाइज बनाता है इधर। अगेन मार्केट लो, लो, और आपके पास डिमांड एरिया में आता है कुछ इसी तरह से, ठीक है। यानी कि कोई इंड्यूसमेंट लेके आ रहा होता है, कभी आपके पास इंड्यूसमेंट लिया, नीचे ब्रेक किया। अब यहाँ पे आपके पास इस डिमांड एरिया में आने के बाद आप क्या देखते हो, बाइंग देखते हो। प्लस हमारे पास यहाँ पे नैरेटिव्स होते हैं। हम अजम्पशंस करते हैं कि यहाँ पे एक इम्बैलेंस बचा हुआ है 1 घंटे का, ठीक है। मेरे पास लास्ट इम्बैलेंस कहाँ पे, डे के लास्ट एरिया में। ये मेरे पास इम्बैलेंस बचा हुआ होता है। तो इस कैंडल के 50% एरिया में मेरे पास एक इम्बैलेंस है, ठीक है, 1 घंटे के कैंडल पे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वेट करता हूँ आने का। तो मेरे लिए ये एक डिमांड एरिया है। देन अगेन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक हाई लो बनने देता हूँ, ठीक है। प्रीवियस हाई अगर ब्रेक भी हो जाता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप रीटेस्ट पे एंट्री ले सकते हो इधर। मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ हर हाई डे की लो की। तो आपके पास क्या होता है, यहाँ से अगेन हाई चला जाता है मार्केट इधर। तो अब आपके पास क्या हो गई है, प्रीवियस डे हाई टारगेट हो गया। पर अब हमें अजम्पशन करना है कि भाई डे स्वीप पे मैं कैसे ट्रेड ले सकता हूँ, या डे हाई पे स्वीप ट्रेड पे मैंने ये सेल ट्रेड कैसे ली, आज की ट्रेड। तो ये जो ट्रेड लॉजिक है, यहाँ पे क्या हुआ है कि प्रीवियस डे हाई पे मैं जनरली 1 घंटे का चार्ट देखता हूँ, ठीक है। तो 1 घंटे की कैंडल मुझे यहाँ पे देखनी है कि प्रीवियस डे हाई से ऊपर क्लोज है या बेरिश है। यानी कि बुलिश क्लोज है या बेरिश क्लोज है। तो मेरे पास जो ये 1 घंटे का कैंडल था यहाँ पे, आवाज आ रही है, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, इधर डिस्कॉर्ड में भी चालू है तो उस वजह से वो थोड़ा लैग हो रहा है। तो यहाँ पे जो कैंडल है ना, इसके ऊपर बुलिश ना क्लोज होके, अगर बुलिश क्लोज हो जाती तो मैं अभी भी कंटिन्यूशन कर रहा होता, और मैं कर रहा होता अगेन कहाँ से, बाय, इस एरिया से बाय कर रहा होता, ठीक है। जो कि एक प्लान अपन देख रहे थे इस एरिया में। पर यहाँ पे कैंडल स्वीप होने का रीज़न है मेरे पास कि कैंडल ऊपर क्लोज नहीं कर पाई। कैंडल ऊपर क्लोज नहीं कर पाई, यानी कि मेरे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, यानी कि मैं इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बोल सकता, ठीक है। तो जब मेरे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही नहीं हुआ, तो मेरे पास क्या, लो कन्फर्म होगा, ठीक है। तो मेरे पास ये लो कन्फर्म ही नहीं होगा इधर। तो अब यहाँ पे 1 घंटे की कैंडल अगर स्वीप हो जाती है,
इधर। तो और अगर नीचे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, अब अपने वाले जो सिनेरियो है वहाँ पे नीचे चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ था, मतलब बहुत अच्छा कंफर्मेशन नहीं बनाया हुआ था उसने, बस यहाँ पे नॉर्मली कैंडल स्वीप थी, प्लस मेरे पास एक प्रीवियस एरिया के 50% एरिया में आ रखा था मार्केट। ठीक है, मैंने वो भी देखा था, और मार्केट यहाँ से गया हुआ था बाय। अब एक चीज़ ये भी है कि मैं यहाँ पे जो बाय देख रहा था, इसमें मुझे एक एक्सट्रीम लेवल यानी कि ऑर्डर ब्लॉक चाहिए था, मैं यहाँ से बाय करने वाला था इसमें, इस एरिया में। ये मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक था, यानी कि पीडी है, मैंने मार्क करके रखा हुआ था। ये पीडीएस था। अब मार्केट ने क्या किया, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इस लेग में कोई इंड्यूसमेंट नहीं बनाया। ठीक है, ये सिंपल लेग गया हुआ था बाहर। जब इसने हाई पर लिया, इसने लो लेके कोई इस तरह से हाई नहीं बनाया, तो अब इसकी लिक्विडिटी क्या हो गई, ये वाला लो, यानी कि सीधी सीधी बात है, इंड्यूसमेंट हो गया ये वाला लो इधर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको देख रहा था कि ये धीरे धीरे तो सेल आ रहा है मार्केट इधर, पर मार्केट यहाँ से बाय जाने में बहुत टाइम लगा रहा है, बहुत रुक रहा है यहाँ पे बाय। ठीक है, ये इसके डिमांड एरिया में ही था अभी भी, ये वाले पूरे ऑर्डर फ्लो है ना अपना, इस ऑर्डर फ्लो में ही था मार्केट। तो मैं एजम्पशन कर रहा था कि यहाँ पे बहुत रुक रहा है, और मेरे पास एक इम्बैलेंस बचा हुआ है, जो फर्स्ट इम्बैलेंस था यहाँ पे वो फेल हो रखा था, जहाँ से बुलिश इम्बैलेंस था। ठीक है, इधर मार्केट में बुलिश इम्बैलेंस बना रखा था, अभी मैं चार्ट में भी ये समझाऊंगा। तो मार्केट ने यहाँ पे बुलिश इम्बैलेंस नीचे फेल कर रखा था, और कैंडल स्पीड से क्लोज हो रखी थी नीचे, इसके नीचे। ठीक है, तो 3 कैंडल मिलकर यहाँ पे क्लोज हो रखी थी, और साथ ही साथ यहाँ पे कंसोलिडेशन शुरू था। तो इस इम्बैलेंस में मेरे पास एक एरिया था जो कि मैं सेल देख रहा था। अब मेरे पास सेल मैं ऐसे ही नहीं देख रहा था, यहाँ से मैं सोच रहा था कि नीचे वाला एरिया ब्रेक हो जाए, यानी कि ये जो डिमांड है वो ब्रेक हो जाए, तो मैं सेल देखूँ न्यूयॉर्क सेशन में। पर मार्केट ने यहाँ पे इक्वल लोज बना दिए। ठीक है, एक्यूमुलेशन यहाँ पे करना शुरू कर दिया। तो एक्यूमुलेशन यहाँ पे करने के बाद इसने मैनिपुलेशन दिया ऊपर, और साथ ही साथ इक्वल लोज नीचे छोड़ दिए थे। तो इस एक्यूमुलेशन में मैंने एक, क्योंकि मेरे पास रिस्की था, अभी भी डिमांड जोन में है और नीचे लो ब्रेक नहीं हुआ है, तो मेरे पास ये एक एरिया था जो था वो रिस्की था, इसलिए मैंने उसे रिस्की कहा। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि 5 मिनट का एक छोटा सा इम्बैलेंस है, तो मैं यहाँ पे एक इम्बैलेंस अगर ब्रेक होता है तो छोटा सा स्कैल्प लूंगा, जिसके मेरे टारगेट क्या होंगे, ये वाला लो। ठीक है, फर्स्ट टारगेट तो मेरा इक्वल लॉस था इधर। इक्वल लॉस के बाद मैं यहाँ पे पीडीए पे क्लोज करने वाला था, पर स्पीड आ गई। तो जब स्पीड आ गई तो मुझे पता था कि ये वाली भी लिक्विडिटी यहाँ पे डन हो जाएगी, तो मैंने उसी का लॉजिक देख के ये ट्रेड लिया हुआ है। ये सारी कंफर्मेशंस मैंने देखी डे टाइम फ्रेम से लो टाइम फ्रेम तक, और 1 घंटे के टाइम फ्रेम में विथ इम्बैलेंस। तो यही मेरा उस ट्रेड का लॉजिक था। अब मैं आपको चार्ट की तरफ ले चलता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम, ड्राइंग मिटा देते हैं। हमने मॉर्निंग में एक्सट्रीम भी करी हुई थी। ठीक है, इसको देखते हैं। अब आपके पास क्या है, यहाँ पे प्रीवियस डे हाई देख पा रहे हो। ठीक है, प्रीवियस हाई कौन से एरिया में, 3370। और अगर मैं इसके 1 घंटे पे चल जाऊँ अब, क्योंकि प्रीवियस डे हाई है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्या क्लोजिंग है 3370 पे, यहाँ पे प्रीवियस हाई स्वीप है। और स्वीप होने के साथ साथ यहाँ पे हमारे पास एक इम्बैलेंस था, जो कि फर्स्ट इम्बैलेंस था, ये देख रहे हो आप लोग इधर। ये इम्बैलेंस इसने फेल कर दिया, जो कि बुलिश इम्बैलेंस था। तो बचा कौन सा, हमारे पास फर्स्ट इम्बैलेंस होता है और लास्ट इम्बैलेंस होता है। तो लास्ट इम्बैलेंस आपके पास कहाँ बचा हुआ है, ये एरिया देख रहे हो आप इस स्विंग के लो में, यहाँ पे, यानी कि ये जो बीच वाला एरिया वो मैनिपुलेशन है, सीधी सी बात है। हमारे पास लो टाइम फ्रेम में ये एरिया है प्लस ऑर्डर ब्लॉक है, तो हमारे पास ये स्विंग लो है यहाँ पे, और ये हाई है। तो इस एरिया में मैंने फर्स्ट इम्बैलेंस देखा, जो कि ब्रेक हो चुका था, और यहाँ पे इक्वल लॉस बना रहे हैं, इम्बैलेंस फेल हो चुका है। इस इम्बैलेंस में मेरे 5 मिनट का जोन था, जहाँ पे मैंने वो स्कैल्प लिया हुआ है विथ प्रीवियस डे हाई स्वीप, फर्स्ट इम्बैलेंस फेल, और उसी इम्बैलेंस में मैंने ट्रेड लिया इस लिक्विडिटी को टारगेट करने का। तो वही लॉजिक था सिंपल इस ट्रेड को लेने का। ठीक है,
समझ सकता हूँ, अब आपको समझ चुका है।